ये चाचा भतीजा एक साथ रह करके भी आपको रामविलास जी जिंदा थे, आपको बता चुका हूं कि 2015 में बीजेपी के साथ कुछ नहीं हो पाया था ना। 178 सीट जीत गई थी महागठबंधन कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का। तो बीजेपी की समस्या अगर मिल ही जाते हैं तो क्या हो जाएगा ऐसा वो इम्पैक्ट प्लेयर उनके चाचा भी नहीं है। चिराग पासवान जी ठीक है, विरासत तो उनके पास है, रामविलास जी का वोट भी उनके पास, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन इतना वोट नहीं उनके पास है कि वो महागठबंधन को बीजेपी की तरफ जाने से या बीजेपी के साथ रहने से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दे 2024 के इलेक्शन में। इस तरह की स्थिति चाचा भतीजे को लेकर सवाल है। चिराग पासवान और पशुपति पारस मुश्किल बन गए हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है। चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि भाई चाचा को निपटाइए। चाचा हाजीपुर से सांसद हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं हाजीपुर से हम लड़ेंगे। ये चाचा भतीजों की लड़ाई है, उसमें उलझ गई है क्या बीजेपी? बीजेपी का मेन उलझन है, असली उलझन जो है वो नीतीश कुमार का वहां से जाना है। ये चाचा भतीजा एक साथ रह करके भी आपको रामविलास जी जिंदा थे, आपको बता चुका हूं कि 2015 में बीजेपी के साथ कुछ नहीं हो पाया था ना। 178 सीट जीत गई थी महागठबंधन कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का। तो बीजेपी की समस्या अगर मिल ही जाते हैं तो क्या हो जाएगा ऐसा वो इम्पैक्ट प्लेयर उनके चाचा भी नहीं है। चिराग पासवान जी ठीक है, विरासत तो उनके पास है, रामविलास जी का वोट भी उनके पास, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन इतना वोट नहीं उनके पास है कि वो महागठबंधन को बीजेपी की तरफ जाने से या बीजेपी के साथ रहने से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दे 2024 के इलेक्शन में। इस तरह की स्थिति नहीं है। बीजेपी के साथ रहकर चिराग पासवान अपनी साख 2024 में बचा पाएंगे? ये चुनाव जीतना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जमुई से, वो एमपी हैं, ऑब्वियसली चाहेंगे कि एमपी बने। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि वही बनेंगे या बनेंगे, क्योंकि चुनाव अभी दूर है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उनके पास उनके पिता के जो पासवान वोट है, ये वोट उनके पास है। अगर और भी वोट बीजेपी की वोट जुड़ती है तो वो जहाँ से भी लड़ेंगे, चाहे हाजीपुर से लड़े या जमुई से लड़े, एक अच्छे कंटेंडर है चिराग पासवान जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सवाल है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं बड़े तल्ख हैं, सियासी रिश्ते। हालांकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने होते हैं तो चिराग पासवान पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच इतना तल्ख रिश्ता, और नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, वो जाकर चिराग पासवान से मिल रहे हैं। क्या मायने निकाला जाए, क्या मैसेज जाता है? ये चुनाव का टाइम आता है तो अपना अपना स्कोप लोग देखने लगता है। तो महेश्वर हजारी जी को लगता हो, कहीं से लगता होगा कि हम नीतीश जी के साथ हैं, पता नहीं हमको टिकट देंगे नहीं देंगे, या लड़ना चाहते होंगे। तो एक संभावनाओं की तलाश कर रहे होंगे कि हम उधर जाएंगे कहीं पे कुछ, कैसे मांझी जी अपना वहाँ भी इधर भी रहते थे, तो उस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। उस पर क्या कहिएगा, उसका कोई प्रतिक्रिया हम कैसे दे देते, कोई एक्शन नहीं होता है। मांझी जी का खेल समझ गए नीतीश कुमार की, आप जाकर मिल रहे थे और आप बता देते बीजेपी को बैठक में क्या बात हुई। महेश्वर हजारी का खेल नहीं समझ पा रहे नीतीश कुमार? नहीं, अभी कोई फैसला तो महेश्वर हजारी ने लिया नहीं है। ये हम सूत्रों के आधार पर आप इस बात को, मैं मान लीजिए नहीं, तस्वीर सामने आई है, लेकिन फिर भी अनलेस की कुछ घटना घटे तो उस पर प्रतिक्रिया देना जो है, अभी हमको नहीं लगता कि अभी टाइम उसका आया है। कुछ हो जाए तो देखा जाएगा उसका और उसका समय। लेकिन तब है कि ये सब चीजें जो है चलेंगी, चुनाव आ रहा है ना, तो उसमें हर लोग अपनी अपनी संभावनाओं को देखेंगे। आदमी एमएलए है तो एमपी के चुनाव लड़ना चाहता है, जब सोचता है कि भाई कहाँ जाए तो हमको सीट मिलेगा, कहाँ जीत जाएंगे। तो इस तरह की संभावनाएं जो हैं लोगों के दिमाग में आते रहती हैं, इस तरह की बातें आते रहती हैं, जिसके साथ लोग पाला भी बदलता है, रह भी जाता है। यही सब बात है।